हैं सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है। पर्सनॉलिटी में 13.1 13.1 उस पर जाने से पहले कुछ बेसिक सर्कल का मतलब होता है वर्ड, इसका मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श। इससे पहले मान लीजिए कोई वर्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो संकल्प में कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से संदूष बिंदु का बिंदु पर क्या कहलाता है वर्ड। और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से लाइन देख लीजिए, ये है आपकी लाइन रेखा, ये रेखा और ये आपका, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी इस कंडीशन की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं जस्ट आज। मान लीजिए कोई वर्ड है और इस वर्ड के अंदर से कोई रेखा चलिए, अभी तो यहाँ पर अलग था, तो इस कंडीशन को हम इग्नोर करेंगे, किसके बारे में नहीं पढ़ने वाले किसके बारे में है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो वर्ड था इसका मान लीजिए केंद्र O है और इससे कोई रेखा ये गुजरेगी, क्योंकि वर्ड की दो बिंदु से गुजरती है, इस लाइन को हम कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा ऐसी लाइन होती है जो वर्ड के दो बिंदु से गुजरता है, ठीक है, वर्ड के दो बिंदु से गुजरा है। और ऐसे ही हम और बनाना चाहें तो ये भी क्या होगी, छेदक रेखा होगी। फिर अगर और बनाना चाहिए तो ये भी छेदक रेखा, फिर ये छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा, ऐसे ही आपको ये नजर आ रही है। देखो ये सभी लाइनें दो बिंदु से गुजरी, वर्ड के दो बिंदु से गुजरी है, वर्ड को दो बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, ये प्रत्येक लाइन। लेकिन ये जो लास्ट की लाइन है वो वर्ड की केवल एक बिंदु से काट रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। जैसे और दिखाना चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझ में आ गया। वर्ड को दो बिंदु पर काटने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, और वर्ड के एक बिंदु से गुजरने वाली है, वर्ड पर एक बिंदु से जाने वाली रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी है और इस वर्ड के ऊपर भी, तो जो वर्ड और स्पर्श रेखा का जो कॉमन बिंदु है ना वो कहलाता है स्पर्श बिंदु, इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, वर्ड तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, स्पर्श बिंदु का। तो आपको तीन चीजें समझ में आई, वर्ड, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इसके बाद स्पर्श रेखा की जो अलग अलग कंडीशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपसे पूछे कि ये कोई वर्ड है और वर्ड के अंदर कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट। अब इस पॉइंट से और इस गुजरने वाली, इस पॉइंट से गुजरने वाली स्पर्श रेखा बनाइए, तो क्योंकि इस पॉइंट से गुजरने वाली होनी चाहिए, तो जैसे ही इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन बनाओगे आप लोग तो वो रेखा ऐसे बनेगी, तो इस वर्ड को दो भागों में विभाजित करेगी, दो पॉइंट से गुजरेगी, तो ये छेदक रेखा होगी, छेदक रेखा। फिर मान लीजिए कोई अन्य पॉइंट यहाँ पर है, अब इससे भी गुजरने वाली स्पर्श रेखा बनाने के लिए फिर से ऐसे ये भी क्या बनेगी, छेदक रेखा। यानी कि वर्ड के अंदर जब भी कोई पॉइंट लोगे और उसे आप लोग रेखा गुजरोगे तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो क्या होगी, छेदक रेखा। यानी वर्ड के अंदर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो आप लोग होगे 0, कितनी खींची जा सकती है, 0 खींची जा सकती है, अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जबकि वर्ड पर किसी बिंदु से, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, अब इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप लोग होगे 1 खींची जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से तो फिर से, तो वर्ड पर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और वर्ड के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि वर्ड के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, जैसे ये दूसरे पॉइंट है अनंत है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। वर्ड के आपने देखा क्या कि ये जिस मान लीजिए वर्ड है, अंदर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती किसी पॉइंट से, तो आप लोग होगी वर्ड पर, तो लिख देखिए अंदर कोई नहीं,
एक बिंदु से ओ एक, ठीक है, एक बिंदु से एक वर्ग पर अनंत, ठीक है, और बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। वर्ग के अंदर स्पर्शरेखा एक खींची जाती है, एक बिंदु से वर्ग के ऊपर कोई भी एक बिंदु से स्पर्शरेखा एक, और वर्ग के ऊपर अगर स्पर्शरेखा बनाना हो हमें तो अनंत स्पर्शरेखा बना सकते हैं। जबकि बाह्य बिंदु से अगर स्पर्शरेखा बनाना हो तो 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वर्ग के बाहर कोई पॉइंट है ये, अब इस पॉइंट से गुजारते हुए और इस वर्ग के ऊपर स्पर्शरेखा बनाना हो तो आसानी से आप लोग बना सकते हो कि वो जिस मान लीजिए इस पॉइंट से गुजरती हुई मिल जाएगी, वो इस पॉइंट से गुजर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पर्श बिंदु है और इस पॉइंट से, यानी ये एक ऐसी रेखा है जो इस वर्ग पर स्पर्शरेखा और इस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक इसी प्रकार ऊपर की ओर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी स्पर्शरेखा। तो इस पॉइंट से जो बाहर की ओर था तो प्रत्येक बाह्य बिंदु से जो स्पर्शरेखा आपको खींचना चाहिए उस बिंदु से तो कितनी खींची जा सकती है? केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो 13.1 है, 13.1 है इस प्रश्नावली में, उससे पहले प्रमेय नंबर फर्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है क्या? वर्ग की किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जिसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार से लिख रहे हैं क्या कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस प्रमेय को दिन में आकर सिद्ध करने वाले। तो सबसे पहले लिखिएगा दिया हुआ में क्या? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या के लिए वर्ग बनाना होगा, तो मान लेते हैं ओ केंद्र वाला वर्ग, ओ केंद्र वाला वर्ग, ओ केंद्र वाले वर्ग पर स्पर्श रेखा अक्ष वाई, ठीक है, तथा त्रिज्या ओपी। इसके बाद डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लीजिए आपका वर्ग और इसके ऊपर स्पर्श रेखा या स्पर्श, ठीक है, अक्ष वर्ग का केंद्र ओ था और स्पर्श नहीं होती, तो ओ को जब पी से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ओपी त्रिज्या। अब हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर ये लंब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसके लिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ये जो ओपी है ना, ओपी यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा यानी कि अक्ष वाई पर लंब है, इसको यूँ लिख दिया है हमने, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। और रचना के लिए कह दिया हमने जो स्पर्श रेखा है इस पर अन्य 2 पॉइंट वो ले लेते हैं, क्यू और आर। यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया हमने क्यू, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया है आर, ये कोई पॉइंट क्यू जिसको यूँ मिला दिया, ठीक है। और जो ओ को जो क्यू से मिलाया तो जो ओ क्यू है इसने वर्ग को काटा है, मान लेते हैं ए बिंदु, और ओ को ओ आर इस वर्ग को काट रहा है बिंदु बी पर, ये बिंदु बी मान रहे हैं और ये बिंदु ए, ठीक है। अब देखिए इधर रचना में लिख दीजिएगा क्या? स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु क्यू व आर क्यू वाले जिन्हें केंद्र से मिलाने पर वर्ग को ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसके बाद खूब करें
मेन पॉइंट है उत्पत्ति। अब इसमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना है और कैसे इसे सिद्ध करेंगे। त्रिज्या को स्पर्शरेखा पर लंब दिखाना है। तो लंब का मतलब होता है एक तरह से 90 डिग्री, और 90 डिग्री से मतलब है कि जो सबसे कम दूरी होती है ना वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब कि अगर आप लोगों को स्पर्शरेखा जो अक्ष वाई है इस पर OP को लंब बोलना है तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि इस O से, इस केंद्र से स्पर्शरेखा पर जितने भी बिंदु है उनमें सबसे कम दूरी इस P की है, यानी कि OP शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है इस अक्ष वाई से न्यूनतम दूरी है इसकी O की, ठीक है ना। इस OP सबसे कम दूरी है इससे, इस अक्ष वाई से, ये हमें सिद्ध करना है। और काफ़ी आप ये आसान है। कैसे कि जब OP मान लीजिए कि मानना क्या वैसे है ये त्रिज्या है, ठीक है। OAB क्या है त्रिज्या, और OB भी क्या है त्रिज्या। तो OP अगर त्रिज्या है, OAB त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या, तो ये सारी की सारी समान होने वाली है। तो लेकिन OP, ठीक है, OQ, इन दोनों को हम अच्छे से देखें तो OQ तो ज़्यादा होगा क्योंकि OP बराबर OA है, लेकिन ये जो एक का पार्ट है वो तो ज़्यादा हो गया ना, तो OQ मतलब बड़ा है किससे, OP से। इसी प्रकार अगर OP OB के बराबर है तो जो OR ये इस OP से भी क्या होगा बड़ा, फिर से OR भी बड़ा होगा किससे, OP से। क्यों, क्योंकि OP बराबर है OB, लेकिन ये जो एक का पार्ट है BR, ये जो अन्य जो ये दूरी है वो क्या हो जाएगी, जुड़ने की वजह से ज़्यादा हो जाएगा OR। इसी प्रकार जब हम इस पर अन्य पॉइंट लें Q और R के अलावा तो वो भी हमेशा इस OP से, इस केंद्र से उनकी भी दूरी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम इस अक्ष वाई जो स्पर्शरेखा है इस पर अन्य पॉइंट लें इस Q और R के अलावा, जिस मान मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, ठीक है, तो फिर आप लोग देखोगे कि ये दूरी जिस मान मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ, तो ये दूरी यहाँ पर वर्टिकल कितने भी बराबर होगी, लेकिन ये जो अन्य डिस्टेंस है वो तो एक्स्ट्रा है। तो वो जो दूरी है इस स्पर्शरेखा पर जो बिंदु है उसके केंद्र से जो दूरी है वो दूरी इस OP से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इनमें सबसे कम दूरी किसकी है, इस OP की, और जो सबसे कम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, उसी को हम कहते हैं लंबवत दूरी। तो अब ये सिद्ध हो चुका है एक तरह से कि ये जो त्रिज्या है ना वो क्या होता है स्पर्शरेखा का लंबवत। और जो ये थोड़ी लिखा है इधर बोला है वो को इधर लिखना है। तो चलो रिपीट करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि OP बराबर है OA, ठीक है। हमें क्या करना है, जो स्पर्शरेखा पर बिंदु है ना उनसे केंद्र से दूरी देखना है कि सबसे कम दूरी किसकी है, केंद्र से स्पर्शरेखा पर जो बिंदु है उनकी दूरी देखना है। क्योंकि स्पर्शरेखा पर बिंदु P है और Q है, तो OP और OQ में हमें रिलेशन देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और जो सबसे कम दूरी है वही होती है लंबवत दूरी या लंब होता है, ठीक है ना। तो देखिए OP बराबर O है, इसका रीजन है कि ये वर्ग की त्रिज्याएं है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि वर्ग की त्रिज्याएं, ठीक है। तो अगर ये वर्ग की त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होगी, लेकिन अगर हमें स्पर्श बिंदु के साथ में देखना हो तो OA में क्या जोड़ना होगा, OQ के लिए AR जोड़ना होगा, AR। ये दोनों बराबर थे, लेकिन मैंने जो RHS भाग है इसमें AQ एक का जोड़ दिया। तो जैसे इस भाग में केवल हम RHS में जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये भाग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो सिंबल आ जाएगा इस प्रकार से। ये कह रहा है कि OP छोटा है किससे, इन दोनों के जोड़ से। जब इन दोनों को जोड़ देंगे OA और AR को तो हमें मिलेगा, सॉरी OA और AQ को तो हमें मिल जाएगा OQ, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इसी प्रकार कि जो OP है वो बराबर है OB के, ठीक है। रीजन वही सेम, वर्ग की त्रिज्या, ये भी क्या है वर्ग की त्रिज्या। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि OP लेस देन होगा किसमें, जब हम OB में क्या जोड़ देंगे, इस OB में इसे कैसा बनाने के लिए, OR बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा, BR। जैसे आपने जोड़ा तो ये बन चुका है OR। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि OP छोटा है OR से, यहाँ पर OP छोटा है OQ से, OP छोटा है OR से। अगर आप लोग अन्य पॉइंट लो तो वो भी क्या होगा, इस OP से छोटा। तो स्पष्ट है, यहाँ लिखते हैं, स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा पर स्थित स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु से
केंद्र केंद्र स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु से केंद्र से न्यूनतम दूरी OP है। सबसे कम जो दूरी है वो क्या है? OP। इसलिए यह अतः सिद्ध हो चुका है कि OP यानी कि त्रिज्या, ठीक है, कि त्रिज्या अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट पर में ये मोस्टली या तो आदर्श में पूछा जाता है या वार्षिक में। चलो एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के आधार पर इन बार बार जब आप पहले कोई भी चीज़ शुरू करोगे तो उसमें कम से कम एक बार तो जरूर लगेगी जो पर में हो क्या कि जब भी आपको ये स्पर्श रेखा नीचे से मिलाओगे तो यहाँ पर जो कोण है आपको सीधा ही मानना होता है 90 डिग्री। हम बार बार यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो किससे? इस प्रमेय से। और ये प्रमेय सत्य है, इसका प्रूफ यहाँ पर। और अब देखते हैं प्रमेय नंबर 2। और प्रमेय नंबर 2 में क्या कि वर्त पर जब हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बताइए बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो मतलब पहले बताया था बेसिक में कितनी? 2। वर्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वास्तव में लंबाई में समान होती है, इसको सिद्ध करने वाला। तो पहले प्रमेय लिखा हमने, प्रमेय दूसरी प्रमेय क्या है? वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है वो होगा दिया हुआ क्या है? एक वर्त है और उससे बाह्य बिंदु और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है वर्त। तो मान लेते हैं कि O केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु O केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं AP एवं BP सड़ेगा। ये तो मान लीजिए कोई वर्त, ये कोई बाह्य बिंदु, ठीक है। या इसे यूँ ना लीजिए, ऐसे ले लीजिए कि इधर मानिए आप लोग वर्त, इधर ले लीजिए कोई बाह्य बिंदु P। अब ये जो O केंद्र वाला वर्त है इसके ऊपर स्पर्श रेखा बनाई इस P से गुजरने वाली, इस P से गुजरने वाली स्पर्श रेखा ठीक है। तो ऐसे ही नीचे की ओर यहाँ पर लिखिए पॉइंट A और यहाँ पर मान लीजिए बिंदु B, इनको मिला देंगे, ठीक है। तो अभी मिलाने वाला कार्य हमने नया किया है तो ये रचना में लिखेंगे और इससे पहले सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा AP है और दूसरी है BP। तो लंबाई में समान होना चाहिए, यानी कि बराबर। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद रचना में क्या? रचना में लिख दीजिए कि जो स्पर्श बिंदु है ना, यानी कि O को या केंद्र को A B व P से मिलाएं, सिंपल, ठीक है। ये मिला। अब
AP को BP बराबर दिखाने के लिए आपको ऊपर भी त्रिभुज नजर आ रहा है और नीचे भी, तो क्योंकि लंबाई समान दिखाना होगा तो इन दोनों त्रिभुजों को, ठीक है, सर्वांग दिखाना होगा, ना कि समरूप। समरूप कोण समान दिखाने के लिए समरूप दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भुजाएं समान दिखाने, इसलिए हमें सर्वांग सिद्ध करना होगा। और ये जो AP है इसके बराबर दिखाना है हमें BP। लेकिन इससे पहले ये देखिए, सिद्ध करने के लिए हमने दे क्या रखा, तो OA बराबर OB, ये दोनों बराबर है, क्योंकि वर्ग की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, वर्ग की त्रिज्याएं हैं। और आपने फर्स्ट पर में अभी भी देखा कि ये जो स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार ये भी तो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री। और ये जो पार्ट है वो आ गया कॉमन, तो 3 कारण हो गए हमारे पास, 2 त्रिज्याएं सेम है, एक इनके गणेश पूजा, ठीक है, कॉमन है, और ये दोनों में ही 90 डिग्री के कोण है। तो RHS के क्रम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुजों को, और क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, इस प्रकार से AP बराबर सिद्ध हो जाएगा BP, इति सीधा, यानी सिद्ध हो चुका है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए फिर से जो थोड़ी बोला है, समझाया है, उसको यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। 2 त्रिभुज लीजिए, ऊपर का और नीचे का। ऊपर वाले का नाम त्रिभुज, बोलिए AOP, वह त्रिभुज BOP में 2 त्रिभुज लिए ये दोनों, और इसमें जो AO वो किसके बराबर है, BO के, और इसका रीजन है ये जो दोनों है वो वर्ती त्रिज्याएं हैं, वर्ती त्रिज्याएं, ठीक है। और इसके बाद PO बराबर PO, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और कोण यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, PAO बराबर कोण PBO, ये क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसका रीजन क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है। कौन सा नियम है ये तो 90 डिग्री, ये करण और ये भुजा, तो RHS गुणधर्म, RHS गुणधर्म क्या होता है, अगर 2 त्रिभुजों में 90 डिग्री के कोण हो, कर्ण उसमें कॉमन हो, और एक भुजा भी क्या हो, समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समान होंगे, यानी कि सर्वांग समान, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा, हिंदी में क्या कहते हैं, RHS को समकोण कर्ण भुजा, यहाँ पर, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, तो समकोण हाइपोटेनस यानी कर्ण, साइड का मतलब भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से या नियम से, RHS नियम से, दोनों नियम में एक लिखना आपको, ठीक है, या गुणधर्म लिख दीजिए, ठीक है। RHS गुणधर्म या नियम से क्या, ये जो त्रिभुज है AOP सर्वांग है त्रिभुज BOP, ठीक है। और अगर ये सर्वांग है तो सर्वांग त्रिभुज की खासियत होती है उनकी संगत भुजाएं समान होती है। तो अगर यहाँ से हम AP लेना चाहें, AP, तो सामने से क्या जाएगा BP, और ये हमें सिद्ध करना, ठीक है, इति सीधा, ओके। और अब जो प्रमेय फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्रमेय कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से, सॉरी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जो सेकंड प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। इन दोनों के बाद में हम अब देखने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 13, जो 13.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, उसमें केवल सत्य असत्य या ऑप्शन टाइप है, जो ऑप्शन और जो सत्य असत्य है, जो हमारे अभी थोड़ी देर पहले जो बेसिक पढ़ा है उसके आधार पर आप लोग आसानी से